ऋषिः मरुच्छन्दाः देवता इन्द्रः मरुतः मरुत इन्द्रश्च छन्दः गायत्री विराट गायत्री नित्रित गायत्री स्वरः षड्जः युञ्जन्ति प्रथमरुषं चरन्तं परितस्तु सः युञ्जन्ते रोचनादिभिः युञ्जन्त्यस्य काम्या हरिविपक्षसारथे शोणादिष्णो निवासा कृण्वन्नगीतविभीषो मर्याः पेशसे संसद्ति न जायता स्वनामनो पुनर्गर्भत्वमेदिवे दधानानामयज्यम् निर्गुहाचिदिन्द्रवन्निवे अविन्दौ श्रियानो देवयन्तो यथापतिमच्चाभिलग्धसुङ्गिरः महामनुषतश्रुतम् येन संविवीक्षसे सञ्जग्मानो हरिद्विषा मन्दुसमानवर्चसा विद्युर्मघः सह स्वदर्शति गणैरिन्द्रस्य काम्यै अन्नागैः गोवारोचनादति समस्मिन् वृञ्जते गिरा इतो वासाति धीमहि गोवा पार्थिवादति इंद्रम महुवारजसः। छठे सूक्त के प्रथम मंत्र में यथा योग्य कार्यों में किस प्रकार से किन किन पदार्थों को संयुक्त करना चाहिए इस विषय का उपदेश किया है। जो मनुष्य अंग अंग में व्याप्त होने वाले हिंसा रहित सब सुख को करने सब जगत को जानने व सब में व्याप्त सब मनुष्य व स्थावर जंगम पदार्थ और चराचर जगत में भरपूर हो रहा है, उस महान परमेश्वर को उपासना योग द्वारा प्राप्त होते हैं। वे प्रकाश रूप परमेश्वर और बाहर सूर्य व पवन के बीच में ज्ञान से प्रकाशमान होके आनंद में प्रकाशित होते हैं। तथा जो मनुष्य बाह्य देश में रूप का प्रकाश करने तथा अग्नि रूप होने से लाल गुण युक्त सर्वत्र गमन करने वाले महान सूर्य और अग्नि को शिल्प विद्या में सब प्रकार से युक्त करते हैं, वे जैसे सूर्य आदि के गुण के प्रकाश में पदार्थ प्रकाशित होते हैं, वैसे तेजस्वी होके नित्य उत्तम उत्तम आनंद से प्रकाशित होते हैं। जो लोग विद्या संपादन में निरंतर उद्योग करने वाले होते हैं, वे ही सब सुखों को प्राप्त होते हैं। इसलिए विद्वान को उचित है कि पृथ्वी आदि पदार्थों से उपयोग लेकर सब प्राणियों को लाभ पहुंचावें कि जिससे उनको भी संपूर्ण सुख मिले। कई लोग यह प्रश्न करते हैं कि आज के समय में विज्ञान चरम कोटि पर है, तो उसके लिए वेद आदि शास्त्रों को पढ़ने की क्या आवश्यकता है। मैं कहता हूं बिल्कुल ठीक बात है। भौतिक साइंस के लिए वेद को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, किंतु बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जिनका उत्तर आज भी वेद के अतिरिक्त और कहीं प्राप्त नहीं होता। ईश्वर का वास्तविक स्वरूप क्या है, यह जानने के लिए केवल और केवल मात्र वेद ही एकमात्र साधन है। उसकी उपासना कैसे करें जिससे उसकी प्राप्ति हमें हो। आत्मा का स्वरूप क्या है, पुनर्जन्म कैसे होता है, जिन कर्मों से सुख प्राप्त होता है वे धर्म, और जिनसे दुख प्राप्त होता है वो अधर्म रूप कर्म क्या हैं। ये सारे प्रश्न ऐसे हैं जिनका उत्तर केवल और केवल मात्र वेद में हमको प्राप्त होता है। जो वेद नहीं पढ़ते या वेद के
द्वारा बताए हुए मार्ग पर नहीं चलते, उनको इन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल सकता। और ये ऐसे प्रश्न हैं जिनका हर व्यक्ति के जीवन के साथ में सीधा संबंध है। तो इसलिए वेद का पढ़ना केवल भौतिक साइंस के लिए नहीं, अपितु जीवन में और भी बहुत कुछ है जो भौतिक साइंस से हमको प्राप्त नहीं होता, और वो वेद के स्वाध्याय से हमको प्राप्त हो सकता है। उक्त सूर्य और अग्नि आदि के कैसे गुण हैं और वे कहाँ कहाँ उपयुक्त करने योग्य हैं, सो अगले मंत्र में उपदेश किया है। जो विद्वान सूर्य और अग्नि के सबके इच्छा करने योग्य, अपने अपने वर्ण के प्रकाश करने हारे व गमन के हेतु दृढ़ विविध कला और जल के चक्र घूमने वाले पांख रूप यंत्रों से युक्त, अच्छी प्रकार सवारियों में जुड़े हुए मनुष्य आदि को देश देशांतर में पहुंचाने वाले आकर्षण और वेग तथा शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष रूप 2 घोड़े, जिनसे सबका हरण किया जाता है, इत्यादि श्रेष्ठ गुणों को पृथ्वी जल और आकाश में आने जाने के लिए अपने अपने रथों में जोड़ें। ईश्वर उपदेश करता है कि मनुष्य लोग जब तक भू जल आदि पदार्थों के गुण ज्ञान और उनके उपकार से भूजल और आकाश में जाने आने के लिए अच्छी सवारियों को नहीं बनाते, वायुयान आदि का बड़ा स्पष्ट उल्लेख वेदों में है। कई लोग कहते हैं रामायण काल में विमान थे कि नहीं, पुष्पक विमान था कि नहीं, कल्पना है। उनको आंख खोल करके वेदों को पढ़ना और सुनना चाहिए, कान खोल कर। वायुयान बनाने की कला वेद में है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में वेद के मंत्रों के माध्यम से यान कैसे बनाए जाते हैं यह बताया। और यह जो ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका बनाई गई थी, लिखी गई थी, यह जब वायुयान का आविष्कार हुआ उससे लगभग 20 वर्ष पहले यह लिखी गई थी। अब उस लिखे हुए का सत्यापन कैसे और कब हुआ? एक वेदों के बड़े अच्छे ज्ञाता शिव कुमार शास्त्री थे जो सांसद रहे, और वे एक बार लिखते हैं स्वयं कि मुझे जहां यान बनाए जाते हैं वहां जाने का सौभाग्य मिला, तो मैं स्वामी दयानंद की लिखी हुई ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका लेकर के साथ में गया, और मैंने वहां जो इंजीनियर्स थे उनके सामने उस तकनीक को रखा जिसका वर्णन ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में वेद मंत्रों के आधार पर किया गया था। वो कहते हैं कि मुझे आश्चर्य हुआ, उन्होंने कहा कि 100% इसी तकनीक से यान बनाए जाते हैं। उन्होंने भाप से लिखा, जब ऊपर उठाना हो तो इन ढक्कनों को खोलें, जब नीचे गिराना हो तो ये ढक्कन दबाते जाएं और इनको खोलें। मुझे यान में जब सफर करने का समय मिला तो सौभाग्य से खिड़की के पास ही मेरी सीट पड़ गई, तो मैं ध्यान से उन पंखड़ियों को देख रहा था जो जहाज के दोनों तरफ फैली रहती हैं। जब जहाज उड़ा तो कोई ढक्कन खुल गए, लेकिन जब
नीचे उतरने का नंबर आया तब वे ढक्कन बंद हो गए, तब दूसरे खुल गए। मैंने कहा यही तो तकनीक है। तो वेद कहता है कि भूमि पर, जल में और आकाश में, तीनों जगह गमन करने वाले ऐसे यान बनने चाहिए जो अग्नि, वायु और जल, इन तीनों के योग से बने हो। वायुयान का स्पष्ट उल्लेख है। जिसने संसार के सब पदार्थ उत्पन्न किए हैं वह कैसा है, यह बात अगले मंत्र में प्रकाशित की है। हे मनुष्य लोगों, जो परमात्मा अज्ञान रूपी अंधकार के विनाश के लिए उत्तम ज्ञान और निर्धनता, दारिद्र तथा कुरूपता विनाश के लिए स्वर्ण आदि धन और श्रेष्ठ रूप को उत्पन्न करता है, उसको तथा सब विद्याओं को जो ईश्वर की आज्ञा के अनुकूल बरतने वाले हैं, उनसे मिल मिलकर जान के प्रसिद्ध होजिए। तथा हे जानने की इच्छा करने वाले मनुष्य, तू भी उस परमेश्वर के समागम से इस विद्या को यथावत प्राप्त हो। मनुष्यों को प्रति रात्रि के चौथे प्रहर में आलस्य छोड़कर फुर्ती से उठकर अज्ञान और दरिद्रता के विनाश के लिए प्रयत्न वाले होकर तथा परमेश्वर के ज्ञान और संसारी पदार्थों से उपकार लेने के लिए उत्तम उपाय सदा करना चाहिए। ये कहा कि जो परमात्मा का उपासक होता है वह न कुरूप हो सकता है, न निर्धन हो सकता है, न दरिद्र हो सकता है। दरिद्र, धनाभाव का नाम दरिद्रता नहीं है। मैंने देखा अरबपति खरबपति लोगों के घर में जा करके स्वयं बीमार, अपंग बच्चे पैदा हो गए, स्त्री बीमार, और ऐसी बीमारी के वे न कुछ खा सकते हैं न कुछ पी सकते हैं। बहुत शानदार बंगला, मोटर गाड़ियां, कारखाने, रुपया, पैसा। मेरी दृष्टि में तो उससे बड़ा और कोई दरिद्र नहीं हो सकता। परमेश्वर का भक्त कभी दरिद्र नहीं होता, वह तो सदैव परमात्मा के दिए हुए इस अलौकिक धन से परिपूर्ण रहता है। शारीरिक धन उसने दिया जो शरीर के द्वारा हमें सुख प्राप्त होता है, शरीर निरोग बना रहता है। कब? कहा कि सुबह प्रातः 4 बजे जो जाग जाता है उसकी उपासना का समय यही है। इसको ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। ब्रह्म कहते हैं महान को। ये महान काल है परमेश्वर की उपासना के लिए। इस काल में उठना चाहिए। और बड़ी विशेष बात कहिए, स्वर्ण आदि जो दिए हैं परमात्मा ने, ये मनुष्यों के उपयोग के लिए दिए हैं। उसी के नाम पर आपने एक जगह उनको स्टोर कर दिया और भगवान के नाम पर वो बेकार हो गया। भगवान ने इसलिए थोड़े दिया कि तुम मंदिर बना लेना मेरे नाम से और उसमें सारा पैसा ये जो स्वर्ण आदि है उसको इकट्ठा कर देना। उपासना का इन बातों से क्या मतलब है? स्वर्ण आदि तो संसार के उपभोग के लिए है, लोगों के उपभोग के लिए है। ये तो उसके द्वारा दिया हुआ धन है जिसके द्वारा सारे व्यापार चलते हैं। यदि जो स्वर्ण हमारे मंदिरों के अंदर आज भी जमा है उसको निकाल दिया जाए तो भारत के पास आज भी सोने की कमी नहीं है, बहुत सोना है। लेकिन कौन निकाले, कौन आफत मोल ले? लोग मरने को तैयार हो जाएंगे, मारने को तैयार हो जाएंगे। भगवान के मंदिर में चढ़े हुए सोने को आप लेना चाहते हैं
सरकार हिल जाएंगे। अगले मंत्र में वायु के कर्मों का उपदेश किया गया है। जैसे वायु जल और यज्ञ के योग्य देश को सब पदार्थों को धारण किए हुए फिर जलों में उनके समरूप गर्भ को सब प्रकार से प्राप्त होते कपाते वैसे उनके उपरांत वर्षा करते हैं, ऐसे ही बार बार जलों को चढ़ाते वर्षाते हैं। जो जल सूर्य व अग्नि के संयोग से छोटा छोटा हो जाता है, उसको धारण कर और मेघ के आकार का बना के वायु ही उसे फिर वर्षाता है। उसी से सबका पालन और सबको सुख होता है। सूर्य की किरणें पड़ती हैं पृथ्वी पर, तो जल जो हमको दिखाई देता है उसको वे छिन्न भिन्न करके बहुत छोटा छोटा बना करके ऊपर उठाते हैं, जो हमें वाष्प के रूप में दिखाई देता है। समुद्र का पानी ऐसे ही ऊपर उठ करके जाता है वायु के द्वारा, वायु उसको ले जाता है और फिर बादल बन जाते हैं तो उसको वायु ही नीचे लाता है। इस प्रकार इस जल के आवागमन का स्रोत क्या है? वायु है। उन पवनों के साथ सूर्य क्या करता है सो अगले मंत्र में उपदेश किया है। जैसे मनुष्य लोग अपने पास के पदार्थों को उठाते धरते हैं, वैसे ही सूर्य भी दृढ़ बल से अपनी किरणों के द्वारा संसारी पदार्थों को प्राप्त होता है। उसके अनंतर सूर्य उनको छेदन करके भंग करने और आकाश आदि देशों में पहुंचाने वाले पवन के साथ ऊपर नीचे करता हुआ अंतरिक्ष अर्थात पोल में सदा चढ़ाता गिराता रहता है। इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे बलवान पवन अपने वेग से भारी भारी दृढ़ वृक्षों को तोड़ फोड़ डालते और उनको ऊपर नीचे गिराते रहते हैं, वैसे ही सूर्य भी अपनी किरणों से उनका छेदन करता रहता है। इससे वे ऊपर नीचे गिरते रहते हैं। इसी प्रकार ईश्वर के नियम से सब पदार्थ उत्पत्ति और विनाश को भी प्राप्त होते रहते हैं। फिर वे पवन कैसे हैं सो अगले मंत्र में प्रकाश किया है। जैसे सब विज्ञान युक्त विद्वान मनुष्य सुख कारक पदार्थ विद्या से युक्त अत्यंत बड़ी बुद्धि सब शास्त्रों के श्रवण और कथन को अच्छी प्रकार प्रकाश करते हैं, वैसे ही अच्छी प्रकार साधन करने में वायु भी शिल्प अर्थात सब कारीगरी को सिद्ध करते हैं। इस मंत्र में उपमा अलंकार है। मनुष्यों को वायु के उत्तम गुणों का ज्ञान, सबका उपकार और विद्या की वृद्धि के लिए प्रयत्न सदा करना चाहिए, जिससे सब व्यवहार सिद्ध हों। उक्त पदार्थ किसके सहाय से कार्य की सिद्ध करने वाले होते हैं सो अगले मंत्र में प्रकाश किया है। यह वायु भय दूर करने वाली परमेश्वर की सत्ता के साथ अच्छी प्रकार प्राप्त हुआ तथा वायु के साथ सूर्य अच्छी प्रकार दृष्टि में आता है, जिस कारण ये दोनों पदार्थों में प्रसिद्ध बलवान हैं। इसी से ये सब जीवों को आनंद के देने वाले होते हैं। ईश्वर ने जो अपनी व्याप्ति और सत्ता से सूर्य और वायु आदि पदार्थ उत्पन्न करके धारण किए हैं, इन सब पदार्थों के बीच में से सूर्य और वायु ये दोनों मुख्य हैं, क्योंकि इन्हीं के धारण आकर्षण और प्रकाश के योग से सब पदार्थ सुशोभित होते हैं। मनुष्यों को चाहिए कि इनकी विद्या और उपकार लेने के लिए इन्हें युक्त करें, वायु और सूर्य। क्योंकि वायु का अर्थ मैंने बताया था बल है, पदार्थों को इधर उधर ले जाना, नीचे से ऊपर पहुंचाना, जो भी गति संसार में हो रही है
पदार्थ जहां भी गति कर रहे हैं वो वायु के कारण कर रहे हैं, और सूर्य के कारण भी हमको दिखाई देते हैं, जिससे हम उनका उपयोग कर सकते हैं। तो इसलिए ये दोनों परमात्मा ने बड़े महत्वपूर्ण पदार्थ बनाए हैं। वैसे तो वह कण कण के अंदर व्याप रहा है, उसका कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं है, अनुपयोगी नहीं है, दुख देने वाला नहीं है। दुख तो हमारी अज्ञानता के कारण हमको प्राप्त हो जाता है, क्योंकि हम वेद आदि को नहीं पढ़ते हैं और इसके ज्ञान के बिना हमको सुख नहीं हो सकता है। पूर्वोक्त व्यवहार किस प्रकार से नित्य वर्तमान है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। जो यह सुख और पालन होने का हेतु यज्ञ है, वह सूर्य की निर्दोष सब ओर से प्रकाशमान और प्राप्ति की इच्छा करने योग्य किरणों व पवनों के साथ मिलकर सब पदार्थों को जैसे दृढ़ होते हैं वैसे ही श्रेष्ठ गुण करने वाला होता है। जो शुद्ध उत्तम होम के योग्य पदार्थों की अग्नि में किए हुए होम से सिद्ध किया हुआ यज्ञ है, वह वायु और सूर्य की किरणों की शुद्धि के द्वारा रोग नाश करने के हेतु से सब जीवों को सुख देकर बलवान करता है। यहाँ यज्ञ के महत्व को बताया है। वर्षा का हेतु यज्ञ है। वर्षा भी कैसी, जिससे शुद्ध जल हमको प्राप्त हो, वनस्पतियों को प्राप्त हो। एक वर्ष से यहाँ हिसार में 101 कुंटल घी से यज्ञ चल रहा है। 101 कुंटल घी। कई लोग मुझसे प्रश्न करते हैं, इतना पैसा इतने ऐसे यज्ञ में चल रहा है, अग्नि में हम घी सामग्री वगैरह डाल करके इसको नष्ट कर रहे हैं, इतने पैसे से भूखे लोगों को भोजन कराओ तो कितना लाभ हो। मैं उनसे कहता हूं, भाई जरा सोचो, आप मोटी बुद्धि से विचार कर रहे हैं, मैं आपको सूक्ष्म बुद्धि से समझा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनो। आप मान लीजिए 1 करोड़ रुपया इस यज्ञ में वर्ष भर में लगेगा। अब 1 करोड़ रुपए से यदि आप लोगों को भोजन कराना चाहें तो कितने लोगों को भोजन करा देंगे? यदि 100 रुपया पर व्यक्ति का हिसाब लगाएं तो आप 1 लाख व्यक्तियों को करा देंगे। 50 रुपया लगाएं तो 2 लाख को ज्यादा से ज्यादा करा देंगे एक समय। ज्यादा से ज्यादा 2 लाख व्यक्तियों को 3 लाख लगा लो, 3 लाख लोगों को एक समय भोजन करा सकते हैं 1 करोड़ रुपए। किंतु उसी 1 करोड़ रुपए से हम घी सामग्री आदि लेकर के और उसका होम करते हैं यज्ञ में, बड़ी वेदी बना करके, और उसके परिणाम स्वरूप भरपूर वर्षा होती है जैसी कि हुई है। अभी इस वर्ष में रिकॉर्ड है। जो लोग देखना चाहें वो आकर के हिसार में देख सकते हैं और हरियाणा में पूछ सकते हैं कैसी वर्षा हो रही है। उस वर्षा के द्वारा जो अन्न उत्पन्न होगा, जो सामान्यतः हो रहा है उससे अधिक, उससे न केवल करोड़ों करोड़ों मनुष्यों का, अपितु सारे कीट पतंग पशु पक्षियों का 1-2 समय नहीं, 1-2 महीना भी नहीं, पूरा 1 वर्ष तक निरंतर भरण पोषण होगा। अब वो 2 लाख लोगों को भोजन कराना अच्छा है या ये करोड़ों करोड़ों मनुष्यों और पशु पक्षियों को, कीट पतंगों को, सबको 1 वर्ष तक निरंतर भोजन कराना अच्छा है?
सभी कहते हैं यही अच्छा है। इसीलिए इस यज्ञ को कहा ये श्रेष्ठतम कर्म है। यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म, इससे श्रेष्ठ और कोई कर्म हो ही नहीं सकता। और स्वामी दयानंद जी ने तो इस पर बड़ा बल दिया है वेद के आधार पर। वेद कहता है सब सुखों के देने वाला ये यज्ञ है। अब जो व्यक्ति परमात्मा के सारे प्राणियों को सुख पहुंचाता है अन्न आदि दे करके, परमात्मा उसको भला सुख क्यों नहीं देगा? वह तो न्यायकारी है। ऐसे व्यक्तियों के ऊपर सुखों की वर्षा करता है। अगले मंत्र में सूर्य के कर्म का उपदेश किया है। सूर्य की किरण हम लोग इस पृथ्वी के संयोग और इस अग्नि के प्रकाश लोक लोकांतरों अर्थात चंद्र और नक्षत्र आदि लोकों से भी अच्छी प्रकार पदार्थों के विभाग करते हुए अथवा पृथ्वी आदि लोकों से अति विस्तार युक्त सूर्य को जानते हैं। सूर्य की किरण पृथ्वी में स्थित हुए जलादि पदार्थों को भिन्न भिन्न करके बहुत छोटे छोटे कर देती है। इसी से वे पदार्थ पवन के साथ ऊपर को चढ़ जाते हैं, क्योंकि वह सूर्य सब लोगों से बड़ा है। अब यज्ञ में जो हम पदार्थ डालते हैं उन सब को अग्नि छिन्न भिन्न कर देती है और उसको वायु लेकर के ऊपर उठती है और फिर वह वर्षा जल के रूप में व्यापक क्षेत्र में उसको वर्षा देती है। सूर्य और पवन से जैसे पुरुषार्थ की सिद्धि करनी चाहिए तथा वे लोग जगत में किस प्रकार से बढ़ते रहते हैं और कैसे उनसे उपकार की सिद्धि होती है, इन प्रयोजनों से पांचवें सूक्त के अर्थ के साथ छठे सूक्तार्थ की संगति जाननी चाहिए। यह छठा सूक्त और 12वां वर्ग समाप्त हुआ।